Student, good morning. Today we will discuss the chapter number 17. Chapter 17, and the chapter name is Financial Statement with Adjustment. The chapter name is The chapter name is Financial Statements with Adjustment. Financial Statements with Adjustments. अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हम एडजस्टमेंट किसको बोल रहे हैं। एडजस्टमेंट्स किसको बोल रहे हैं स्टूडेंट? ऐसा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे करंट ईयर के साथ यानी कि फाइनेंशियल ईयर के साथ लिंक रखती हैं, लेकिन हम उनको ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है जी। सो ऐसी जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम क्या बोल देंगे? एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है जी। तो वो रॉन्गली रिकॉर्डेड होती हैं, उनको भी हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। तो आज आप बात करेंगे कि हमारी एडजस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट में पहली बात ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं होती, हम उनको भी एडजस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है। बट ये करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, बट दीज आर रिलेटेड विथ करंट ईयर। ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं की गई, तो उनको हम एडजस्टमेंट्स बोलेंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बट वो रॉन्गली रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट। ठीक है। दोज इंफॉर्मेशंस which are not related with current year but wrongly recorded ऐसी इंफॉर्मेशन को भी हम क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। आपको बात समझ आ रही है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस जो कि हमारी करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी, बट वो रॉन्गली रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। अब राजा आप बात करेंगे, मेरे पास जो है पहली एडजस्टमेंट है राजे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मेरे पास एडजस्टमेंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ राजी। मेरे पास पहली एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो है तो करंट ईयर से रिलेटेड, ठीक है जी, बट अभी ये पे नहीं किए गए। ठीक है जी। तो आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी, क्योंकि आपने इनको रिकॉर्ड भी नहीं किया, आपने सिर्फ वही चीज़ें नोट कर रखी हैं जो आपने कैश पे किए। तो मान लीजिए कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस। और राजी मैं आपको इलस्ट्रेशन 1 के थ्रू ये समझा रहा हूँ कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है
और ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में आपको रेंट दिया हुआ है, आपको टैक्स दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंटिंग एक्सपेंस। तो ये जो एक्सपेंसेस है ना, जो ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड में दिए हुए हैं। रेंट आपको दिया हुआ है 5,000 का, टैक्स दिया हुआ है आपको 4,000 का, और जो प्रिंटिंग है वो दी हुई है आपको 1,500 की। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है आपके पास 800 का, टैक्स है 1,000 की, प्रिंटिंग है 600 की। तो जो आउटस्टैंडिंग आइटम्स हैं इसकी वजह आपने एंट्री नहीं की हुई। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ठीक है जी, तब आपको ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है, याद रखना है कि जितनी भी एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट दो जगह पे आएगा। बैलेंस शीट में तो आना ही आना है। दूसरा जो इसका इफेक्ट है, अगर वो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो इसका ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम पे इफेक्ट होएगा, और अगर वो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होएगा। जैसे ये तीनों एक्सपेंसेस जो हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इनका लिंक जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपको करना क्या है कि जैसे आपका रेंट का एक्सपेंस है, आप रेंट का एक्सपेंस जितना आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 5,000, वो तो आपने पर्टिकुलर वाली साइड में लिखना ही है, ठीक है जी, वो आपने पर्टिकुलर वाली साइड में लिखना ही है। लेकिन जितना आपको लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट में 800 आउटस्टैंडिंग है, तो राजे आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो इसी साल का, इसलिए वो रेंट के एक्सपेंसेस में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 800 का है, जब आप इसे ऐड कर दोगे तो आपका जो नेट खर्चा है रेंट का 5,800 का हो जाएगा। इसी तरह राजे आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि आपने टैक्स पे किया 4,000 का, इसको पहली बार पर्टिकुलर में लिखें। इसके बाद जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग आपका जो टैक्स है वो है आपका 1,000, तो राजे वो इसमें ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, ये 5,000 हो गया। इसी तरह आपको लास्ट खर्चा दिया हुआ है प्रिंटिंग का, तो प्रिंटिंग का खर्चा जो है आपका 1,500 का है। एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पर्टिकुलर में लिखें। इसके बाद जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको दिए हुए हैं 600 के, राजे वो इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। जब ऐड करोगे तो 2,100 का शो हो जाएगा। अब दूसरी बात राजे, एक बार तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एडजस्टमेंट ऐड कर दी, और इसके बाद जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो बैलेंस शीट की एक साइड कौन सी होगी, लायबिलिटी की, क्रेडिट, और फिर होगी एसेट्स, और दूसरी साइड होगी डेबिट। आपको पता है कि जितनी भी आपने आउटस्टैंडिंग आइटमें ऐड की हैं वो आपने अभी पे नहीं की, इसलिए लायबिलिटी होने के नाते वो लायबिलिटी साइड में भी आएंगी। तो आपको यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा रेंट आउटस्टैंडिंग और टैक्स आउटस्टैंडिंग और प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग। अब इसका अमाउंट कितना होएगा, जितने पैसे आपके आउटस्टैंडिंग हैं, जैसे 800 रुपीज़ आपने रेंट नहीं दिया तो वो लिखा जाएगा, 1,000 आपने टैक्स नहीं दिया वो लिखा जाएगा, प्रिंटिंग आपने 600 की नहीं दी तो वो लिखी जाएगी। तो राजे इस तरीके से जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वाली, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस दिए उसमें हर एक आउटस्टैंडिंग आइटम ऐड करोगे आप, और जितनी भी आउटस्टैंडिंग आइटम है दूसरी बार उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करोगे, ठीक है राजे। तो इलस्ट्रेशन जो 1 है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। राजे इलस्ट्रेशन 1 आपने करनी है और साथ में इलस्ट्रेशन 1 की फॉलो अप भी करनी है, ठीक है राजे। अब स्टूडेंट हम एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। दूसरी एडजस्टमेंट है राजे अपनी प्रीपेड एक्सपेंस वाली। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है राजे, ये एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की। अब प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो बेसिकली हमारे करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है जी। तो इसको आपने क्या करना है, देखिए इधर मैं आपको इलस्ट्रेशन सेकंड करा रहा हूँ।
मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस की एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, और इस तरफ है पर्टिकुलर, और ये रहा जी आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस में आपको दो आइटमें दी हुई हैं, एक तो दिया हुआ है इंश्योरेंस, एक दिया हुआ आपको इंश्योरेंस, और दूसरा जी आपको दिया हुआ रेंट। अब ये जो इंश्योरेंस है इसका अमाउंट आपको 4000 दिया हुआ है, और जो रेंट है इसका अमाउंट दिया हुआ है 12000। ठीक है ना जी, बात समझ आ रही है। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई है। एडजस्टमेंट्स में आपको लिखा हुआ है कि जो रेंट है, ये जो आपको रेंट दिखाई दे रहा है ना आपको 11000 का, राजी इसके बीच में आपने एडवांस रेंट इंक्लूड कर रखा है। इसके बीच में आपने एडवांस रेंट इंक्लूड किया हुआ है 6000 का। इसमें 6000 जो इंक्लूड है वो एडवांस रेंट है, वो अगले साल से रिलेटेड है। ठीक है जी। और आपका ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, और जो इंश्योरेंस है वो आपने दिया हुआ है जून तक, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का आपने इंश्योरेंस एडवांस दिया हुआ है। ठीक है जी। तो 3 मंथ इंश्योरेंस आपने एडवांस दे रखा है, इंश्योरेंस एडवांस। तो ये जो आपको इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है 4000 का, राजे इसमें 1200 रुपये का इंश्योरेंस आपने क्या दे रखा है, एडवांस दे रखा है। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए आपने करना क्या है, जब राजे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो जितने भी खर्चे एडवांस वाले इसमें इंक्लूडेड हैं राजे वो आपने माइनस कर देने हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है 4000 का, तो एक बार आपने ये पर्टिकुलर साइड में लिखना है। ठीक है जी। और इसमें से जो आपने एडवांस पे कर रखा है 4000 के अंदर 1200 रुपया आपने एडवांस पे किया हुआ जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, राजे वो इसमें से क्या कर देना, आपने लेस कर देना है, क्योंकि इस साल का जो खर्चा है वो 3600 का ही है। इसके बाद जो रेंट है राजे, रेंट आपने 12000 का पे किया है, लेकिन इसमें नेक्स्ट ईयर का रेंट आपने एडवांस में पे कर रखा है। ठीक है जी। इसमें 1200 रुपये का रेंट आपने जो है 12000 का तो आपने पे किया है ना, तो इसमें 6000 का रेंट जो है वो आपने एडवांस में दिया हुआ है। तो अभी आपका जो रेंट इस साल का एक्सपेंस है वो कितना बनता है 6000। तो जितने भी एडवांस अमाउंट पे किए हैं वो अमाउंट आपने लेस कर देने हैं। ठीक है जी। इसके बाद राजे बात आती है कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करें। अब देखिए स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी को पैसे एडवांस पे करते हो तो काम करना उसकी लायबिलिटी होता है, आपकी क्या होता है, एसेट्स। तो राजे बैलेंस शीट की एक लायबिलिटी साइड है, फिर है आपके पास क्रेडिट साइड, फिर है आपके पास एसेट साइड, और फिर है आपकी डेबिट साइड। तो राजे जो भी आप एक्सपेंसेस एडवांस पे कर रहे हो, काम करना उसकी लायबिलिटी आपकी एसेट है, तो एसेट होने के नाते राजे ये रेंट में आपके एसेट साइड में आएंगे। रेंट प्रीपेड आपको लिखना होगा एसेट साइड में। एसेट साइड में आप लिखोगे रेंट प्रीपेड या प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट आपने रेंट एडवांस में पे कर रखा है 6000 का, ये एसेट साइड में शो करना है। और जो आपने इंश्योरेंस एडवांस में पे किया है प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है ना जी, 1200 का, तो वो भी आपने एसेट साइड में शो करना है। तो राजी उम्मीद है कि आपको इलस्ट्रेशन सेकंड भी समझ आ गई होगी। अब राजी आपने सेकंड की फॉलोअप करके देखनी है। तो आज की वीडियो में हमने दो एडजस्टमेंटें सीखी हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की और दूसरी एडवांस एक्सपेंस की। तो एडवांस एक्सपेंस, ठीक है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे तो जितने भी एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं उसमें से एडवांस वाले जो अमाउंटें हैं वो लेस कर देनी है। ठीक है जी। जैसे आपको रेंट दिया हुआ है 12000 का, पर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इसमें 6000 का रेंट एडवांस है, वो तो अगले साल से रिलेटेड हो गया, तो आपको वो 6000 लेस कर देना क्योंकि वो खर्चा अगले साल से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो आपने जितनी भी एडवांस वाली एडजस्टमेंटें होंगी वो लेस करनी है, और एडवांस वाले
जो आपके अमाउंट हैं राजे वो आपने एसेट साइड में भी शो करने हैं, क्योंकि आप जिनको भी पैसे एडवांस दे रहे हो अब काम करना उनकी लायबिलिटी है और आपकी क्या है एसेट। तो एज एन एसेट्स जितने जितने पैसे आपने जिस खर्चे के एडवांस दिए हैं वो बैलेंस शीट में भी शो होंगे। तो राजे आपने स्टेशन 1 और स्टेशन 2 करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एडजस्टमेंटें करेंगे, ठीक है जी। अच्छे तरीके से इसको नोट करें। थैंक यू।